उत्कल प्रदेश, उड़ीसा प्रदेश, उत्कल प्रदेश में आप लोग जगन्नाथपुरी गए होंगे तो वहां एक हमारे लालजी महाराज थे साक्षी गोपाल। उत्कल प्रदेश में श्री जगन्नाथ जी के ही लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पर साक्षी गोपाल जी है। महाराज जी साक्षी गोपाल वृंदावन के पहले ठाकुर हैं। महाराज जी ब्रज के पहले ठाकुर, बिहारी जी नहीं है, पहले ठाकुर साक्षी। महाराज जी उत्कल कैसे पहुंच गए, कैसा विग्रह आपने देखा होगा हमारे श्री साक्षी गोपाल जी। उत्कल प्रदेश में एक अनन्य शिव भक्त हुए, ब्राह्मण थे शरीर से। वो अपनी पत्नी से कहते हैं, देवी मेरी बड़ी इच्छा है, एक बार मैं भगवान के केदारखंड, हरि क्षेत्र और हर क्षेत्र का दर्शन करना चाहता हूं। तो वो अपने बच्चों के साथ और पत्नी के साथ उस समय उस काल में केदारनाथ और बद्रीनाथ गए जब, तो शीत वैसे ही बहुत पड़ती है वहां, तो ज्वर आ गया, बुखार इतना आ गया कि चलता बन नहीं रहा था। तो बेटों ने और पत्नी ने सोचा, बोले ये तो हमें ऐसा लग रहा है कि यही केदारनाथ में इनकी सीताराम हो जाएगी, यहीं जाएंगे। बोले ये तो बहुत प्रयास किया, डॉक्टरों को दिखाया कि खड़े हो जाएं, पर वो संभव नहीं हो पाया। तो उन्होंने सोचा, बोले अब ये तो जाएंगे, अपने आप को बचा लो, अपन चलो। ये है दुनिया। पत्नी ने और बच्चों ने छोड़कर चल दिया, बोले चलो अब ये तो जाएंगे। वो आंखों में आंसू गिरा रहे, धन्य है ये जगत। क्यों? जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। अपने ही स्वार्थ सो सब लागे, अपने ही स्वार्थ सो सब लागे। क्या दारा क्या मीत, क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। बार बार रोते, जगत की प्रीति झूठी है, जगत में झूठी देखी। क्यों? अपने ही स्वार्थ सो सब लागे, क्या दारा क्या मीत। हम लोग सोचते हैं भैया बहुत प्रेम करता है, भाभी बहुत प्रेम करती है, ये बहुत प्रेम करते हैं। अरे कोई प्रेम नहीं करता, ये कोरी गप है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। सुर नर मुनि जन सबकी ये रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। ये तो तुमसे स्वार्थ है इसलिए प्रेम कर रहे हैं, जिस दिन स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा सीताराम करो। छोड़ दिया, और जैसे ही छोड़ा उनके लिए, एक ब्राह्मण बालक, अवस्था रही होगी कोई 17-18 वर्ष, 16-17 वर्ष, उसने देख लिया कि महात्मा मर जाएगा, शीत बहुत पड़ रही है। उसने अग्नि प्रकट करी, उसके शरीर को सेंका, तो भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु इसके प्राण बचना है। और उसने इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी, भगवान की कृपा से पत्नी और बच्चे तो छोड़कर चले गए, और उस ब्राह्मण बालक की सेवा ने और उसकी शिव भक्ति ने उसके प्राणों को बचा दिया, स्वस्थ हो गए। कहते बाबा अब आप स्वस्थ हो गए, चले जाओ। कहां से आए? बोले उत्कल प्रदेश से आए, चले जाओ। अरे बोले हम तो तुम्हारे संगे चलेंगे, तुम कहां जाओगे? बोले अरे हम तो ठहरे ब्रजवासी, हम भी दर्शन करने आए थे, हम तो जा रहे। बोले अच्छा, बोले तुम वृंदावन जा रहे, हम भी चले। बोले क्यों? बोले अब संसार से कोई प्रीत नहीं बची, क्या संसार में लौट कर जाएं? जिन संसार के जिन्हें हम जीवन पर्यंत अपना कहते रहते थे, उन अपनों ने तो छोड़ ही दिया है। तो वो वृंदावन ले आए, और वो बार बार विचार कर रहा कि उसकी एक बेटी थी, तो विचार करता बेटी विवाह योग्य हो गई होगी। तो वो साक्षी गोपाल जी के निकट में ही वो बालक रहता था, और साक्षी गोपाल जी के दर्शन करें, गोपेश्वर महादेव को दर्शन करें, और बार एक दिन मन में विचार कर रहे हैं कि या लाला को मैं कहा दे दूं, जाने मेरे प्राण बचा ले, क्या दूं इसके लिए।
मन ही मन कहते कि मेरी छोरी को बिहाय अगर जा से हो जाए, छोरी दे दो जाए। बोले तो बासे कहें, बोले भैया तूने मेरी बहुत सेवा करी, एक काम कर, मेरी इच्छा है मेरी लाली को बिहाय में तो से कर दूं। अरे बोले नहीं बाबा, हमने सेवा जाग लाए थोड़ी करी थी, तुम्हारी लाली से ब्याह करेंगे। बोले नहीं नहीं, सेवा का कोई ऋण चुका नहीं सकते, पर फिर भी भाव तो है, भाव हृदय का है। बोले अच्छा, बोले भाव है तो कोई बात नहीं, चलो उत्कल प्रदेश। तो वो आए उड़ीसा, उड़िया में। वो जैसे उड़िया आए तो अपने परिवारजनों के लोगों ने देखा, अरे बोले बाबूजी बच गए, तो हमने तो तुम्हारे पिंडदान कर दिए, तो तुम बच गए। बोले अरे बोले क्या बताएं, यही संसार है। बोले कि संसार जीते जी भी मार देता है, मर गए। बोले कोई बात नहीं, तुमने तो मार दिया था, पर क्या बचाएं, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाकी कर सके जीव जग मेरी। भगवान जिसे बचाना चाहे उसे कौन मारे। बोले बाकी तो छोड़ो, एक बात बताओ, इसने बहुत सेवा करी, हमारी इच्छा है बिटिया का विवाह से करना है। सो दो ही बेटा भड़क गए, अरे हमसे पूछा नहीं और तुमने विवाह तय कर दिया, हमारी भी तो बहन है। पत्नी कहती है, बोले हमसे पूछ लेते, हमारी भी तो बेटी है। अरे बोले देखो, अब हमने वृंदावन में संकल्प कर दिया है कि अपनी बेटी का विवाह तो इसी से करेंगे। बोले नहीं करेंगे, हम भी, हमारी भी इच्छा है। बार बार कहते, देखो बोले वो नहीं माने तो बोले देखो पंचायत बुला लो, पंच जो निर्णय कर देंगे। सो पंचायत बुलाई तो पंचों को भी कछु खबा पवा दो मोड़ों ने, जैसे आज घूस खवाते नहीं, सो बाद समय भी उन्हें खवा दो। सो पंच भी उनके पक्ष में बोले, बोले कोई गवाह है? तो उन्हें याद आया कोई मनुष्य तो नहीं है, पर साक्षी गोपाल के मंदिर में मैंने साक्षी भरी थी, उनके मंदिर में कहा था कि इस छोरे का विवाह अपनी लाली से करो। तो तुरंत कहते हाँ हैं, वृंदावन के ठाकुर गोपाल जी हैं। बोले उनके आगे हमने कही थी। सुबह हंसने लगे, बोले मूर्ति का बोलते। अच्छा बोले कोई बात नहीं, 3 महीने का समय दे रहे हैं, अगर वो गवाह तुम्हारा चल के इधर उत्कल में आ जाए तो मान लेंगे। अब सबने सोच लिया मूर्ति थोड़ी चल कर आएगी। तो वो जो बालक था वो हाथ जोड़कर रोने लगा, हे प्रभु विवाह की तो कोई इच्छा नहीं, पर आज भक्ति की महिमा को स्थापित करने के लिए आपको आना पड़ेगा। वो पैदल चलकर उत्कल प्रदेश से वृंदावन आया और बैठो बैठो हाथ जोड़कर गोपाल जी के सामने कहा, गोपाल जी आपने द्रौपदी की लाज बचाई, आपने कितने भक्तों की लाज बचाई, हमारी लाज भी बचाओ, हमारे संगे चलो उत्कल। सोई भगवान मूर्ति से बोले हाँ, बोले बचाई द्रौपदी की लाज। अरे बोल गए, अरे बोले चलो, बोले नहीं नहीं जाएंगे। बोले सोई भगवान से कहते, बोले देखो बोल के गलती कर रही, मौनी ठाकुर बैठी थी तभी बढ़िया थे, अब बोल गए तो चलने पड़ेगा। भगवान भी मुस्कुराए, अच्छा कोई बात नहीं चलेंगे, पर देखो चलेंगे तो सही, पर एक एक चाय। बोले कैसे? बोले हम तो भूखे ठाकुर, अष्टयाम सेवा होते, खूब रबड़ी रसमलाई खाए, खात पे बात ले चलो, सो चल रहे। बोले हम पे खुद किराए के पैसा नहीं है, तुम कह रहे खावे की, हाँ किराए के रुपये नहीं, सुनो पैदल चल ले। भगवान कहते घबराओ नहीं, खूब भगवान की कृपा है, हमारे राजकोष से ले लो, और सुनो आगे तुम चलोगे, पीछे हम चलेंगे। तो वो हाथ जोड़ के कहते आगे हम चलें, पीछे तुम, हमें कैसे पता चलोगे तुम चल रहे? बोले हमारे पामन में घुंघरू बंधे पायल, जब लोग बजे तब तो चलेंगे, और जब रुक जाएं तो समझ लो कि अब यहीं ठौर है। बोले अब यहीं रुकेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे। ठीक है। तो बैलगाड़ी में बैठ कर गए थे भगवान, बैलगाड़ी में साहित्य गया, पर भक्त नहीं माना तो पैदल चलने लगे। तो मूर्ति जब चले, महाराज जी लिखा है 2.5 महीने में पहुंचे ठाकुर जी, 2.5 महीने में वृंदावन से चलकर उत्कल पहुंचे। थोड़े से दूर बचे था गांव, खूब खाते पीते गए, भगत भी गए खाते पीते। सो मेड़ पे खड़े हो गए, गांव को मेड़ो कहते नहीं, मेड़े पे, सो मेड़े पे ठाणे हो गए। बोले अब नहीं जा रहे थे ऐसे आगे, सो हाथ जोड़े, बोले इतनी दूर आ गए वहां से चल के जहां तक, अब थोड़ी और चलो, इतनी धाट धर्मिता क्यों? तो भगवान मुस्कुरा कर कहते, बोले अच्छा हम वृंदावन से चल के आ गए, तुम्हारे पंच इतने लाट साहब हो गए कि वे ही चल के नहीं आ पाए।
बोले उनकी गरज पड़े से बुला लो। धन्य है प्रभु। पंचों को पता चला कि वृंदावन के ठाकुर गवाही देने आए, पूरा उत्कल प्रदेश दौड़ कर गया दर्शन करने। जय हो जगन्नाथ प्रभु। आपकी भुजाएं नहीं है पर धन्य है आपकी भक्त की भक्ति। दौड़ कर गए। भगवान का विग्रह कितना बड़ा विग्रह है। पूछा बोलिए आपके सन्मुख शपथ ली थी? तो भगवान मूर्ति में से बोल उठे, हाँ या बाबा ने मेरे सामने वृंदावन में संकल्प लिया था कि अपनी बेटी का विवाह इस बालक के साथ करूं। जो बोले तो जितने पंच खड़े थे सब चरणन में गए। जय हो प्रभु। आज तक देखा था मूर्ति बोलती नहीं है, पर आज बोलते देख लिया। भगवान उसी समय प्रसन्न होकर कहते हैं, आज तक नाम था गोपाल, आज से नाम होगा साक्षी गोपाल। हमने साक्षी भरी है इसलिए नाम होगा साक्षी गोपाल। और जगन्नाथ जी भी प्रकट होकर कहते हैं, आज से हमारी साक्षी भी आप भरोगे। हमारे दारुण विग्रह का दर्शन करने के बाद जब तक साक्षी गोपाल का दर्शन नहीं होगा तब तक हमारे दर्शन का पुण्य प्राप्त नहीं।